यहाँ गुरुद्वारा नाहरलगन में आए हुए हैं। इसमें हमारे सिख भाइयों के साथ हमने आज ये वीर बल दिवस मनाने के लिए हमारा भाजपा अरुणाचल यहाँ एकत्रित होकर यहाँ आज सवेरे हम लोग यहाँ से कार्यक्रम को शुरू करेंगे। हमारे साथ हमारा अरुणाचल प्रदेश के भाजपा के जनरल सेक्रेटरी नालों मुझे जी हैं, तो हम सबको अभी वही कुछ बात रखेंगे हमारे साथ कि हम लोग आगे कार्यक्रम क्या करेंगे। आप सबको पता है आज वीर बाल दिवस है और ये वीर बाल दिवस मनाया जाता है, ये सब भी आप सबको पता है। फर्स्ट टाइम ये वीर बाल दिवस 2022 में मनाया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और हमारा बीजेपी सरकार आने के बाद ही जो ये जो दिन है इसको इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। और ये इसलिए मनाया जाता है कि हमारा जो सिख के जो 10 गुरु है, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे थे, जोरावर सिंह जी और पठे सिंह जी, तो उन्होंने अपना जान को, अपना प्राण को बलिदान दिया था। दे वर कैप्चर्ड बाय मुगल ने उनको बंदी बना के ले गया था, और ये दोनों को कहा गया था कि आप दोनों इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए, अपना धर्म को छोड़ दे तो आपका जान को हम बख्श देंगे। तो जो उस समय जो सिरहिंद के जो गवर्नर थे, मुगल गवर्नर, उसका नाम से वाजिर खान थे, उन्होंने ये प्रस्ताव उसको दिया, लेकिन ये दोनों जो साहिबजादे वो तो नहीं माने और उन्होंने अपना धर्म को नहीं छोड़ा और अपना जान को कुर्बान किया। और इसीलिए ये दिवस को मनाया जाता है कि ये जो दिवस है ये मैसेज देता है कि ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए और धर्म के लिए तो कोई कितना सेक्रीफाइस करता है, और उस सेक्रीफाइस को रिकग्नाइज करना है। इसीलिए ये वीर बाल दिवस हम मनाते हैं, और ये मोदी जी के नेतृत्व में ही हम इस दिवस को, इसका स्थापना हुआ, और ये तीसरा बार है कि हम इस वीर बाल दिवस को मनाते हैं। और इसीलिए आज हम यहाँ इकट्ठे हैं, और आज हम इकट्ठा होकर हम जो सेक्रीफाइस और बलिदान जोरावर सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह ने दिए थे और पठे सिंह ने दिए थे, उसको हम याद करेंगे और उनको हम नमन करेंगे। और इस दिवस से ये संदेश जाता है कि अपना धर्म और अपना जो मानवता है उसको, जो मानवता और धर्म को हर समय हम रक्षा करना है, और उसका मिसाल, इसका जो इंस्पिरेशन है, इसका जो प्रेरणा हम जोरावर सिंह जी और पठे सिंह जी से लेना है। धन्यवाद। का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा नाहरलगन में जो वीर बाल दिवस है वो बहुत श्रद्धापूर्वक सभी संगत के सहयोग से और हमारी जो माननीय प्रबंधक कमेटी है उन सब के सदस्यों के सहयोग से नाहरलगन गुरुद्वारा में मनाया जा रहा है, जहां सिख कौम अपने शहीदों का बलिदान दिवस जो है वो आज मना रही है। वहाँ पूरे देश में ही सभी देशवासी हैं वो आज जो गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के 4 बेटे, जो बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, जो 4 साहिबजादे, उनकी माता गुजर कौर जी और उनके अनन्य जो सिख उनके साथी जो थे वो आज के दिन शहीद हुए थे। सो उनका जो शहादत का दिवस है सभी देशवासी बहुत प्रेम श्रद्धा भावना के साथ मना रहे हैं। जो उनका संक्षिप्त इतिहास है वो इस प्रकार है कि जो उस समय पंजाब का गवर्नर था उसका नाम नवाब वज़ीर खान आता है। तो वो अपने कुर्सी के नशे में, मद में एकदम मस्त था, क्योंकि गुरु नानक जी का कथन आता है कि कल होई कुत्ते मुई खाज हुआ मुर्दार, है जी। सो इस प्रकार शर्म धर्म दो छप खड़ोते कूड़ फिर प्रधान में ना लालो, काजिया बामणा की गल थकी अग थपड़ा शैतान में लालो। कि कलयुग के समय में ना किसी का धर्म होगा, ना किसी का ईमान होगा, हर कोई अपने नशे में मस्त होगा। सो इसी प्रकार जो उस समय नवाब वज़ीर खान था उसने ये सोच रखा था कि शायद मैं पूरे ही देश में, हिंदुस्तान में इस्लाम का बोलबाला करूँगा, सबको इस्लाम कर दूँगा, मुस्लिम कर दूँगा, तो उससे क्या होगा कि अल्लाह मेरे ऊपर मेहरबान होगा, मेरे ऊपर खुश होगा। लेकिन गुरबानी कहते जोर किया सो जुल्म है, कहते नाव हलाल। अगर किसी को जोर करके, ज़बरदस्ती करके उसका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, उसको हम हलाल का नाम नहीं दे सकते, उसको हम धर्म का नाम नहीं दे सकते। सो इसलिए उन्होंने जो शुरुआत की है साहिबजादों से की है। सो मैं संक्षेप में ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हुए
सो उन्होंने इस प्रकार जो साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह जी को पकड़ कर सो उस समय जो उनके काजी थे, काजी ने ये फतवा सुनाया गया, क्योंकि इस्लाम, मैं किसी धर्म के ऊपर नहीं टिप्पणी करता, सभी धर्म अच्छे हैं, लेकिन इंसान बुरा होता है जो धर्म की आड़ लेके बुरा काम करता है। सो उन्होंने क्या किया, अभी इस्लाम कहता है कि औरतों के ऊपर जुल्म नहीं किया जा सकता, निहत्थे मतलब जिनके पास शस्त्र नहीं है उनके ऊपर वार नहीं किया जाता, और बच्चों के ऊपर जुल्म नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी उन्होंने अपना बदला तो लेना है, इसलिए काजी ने ये बोला कि इन्होंने इस्लाम धर्म की तौहीन की है, इस्लाम को बुरा बोला है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सो इसलिए उन्होंने फिर काजी ने फतवा सुनाया कि साहिबजादों को ज़िंदा नीहों में शहीद कर दिया जाए। सो इसलिए फिर उनको नीहों में जैसे जैसे चिन्हना शुरू किया, जैसे जैसे नींव घुटनों तक आई, तो उन्होंने क्या किया, साहिबजादों के घुटने तक तोड़ दिए, जिसको गोडा बोलते हैं ना, घुटने तक उनके तोड़ दिए कि नींव बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। सो इस प्रकार जैसे ही नींव ऊपर तक आई, जो दीवार ऊपर तक आई, सो उनको, अभी वो पूरी तरह शहीद नहीं हुए थे, उनको फिर नींव तोड़ के, दीवार तोड़ के नीचे गिरा दिया गया। और जैसे ही वो सहक रहे थे, मतलब अभी उनका श्वास नहीं निकला था, वो सहक रहे थे, तभी दो पठान, सासन बेग और बासन बेग, जिनका सूबा सरहद की नवाब वजीर खां की कचहरी में केस चल रहा था, उनको बोला गया, क्योंकि वो पठान थे, उनको बोला गया कि इनको शहीद करना है। फिर पठान भी ऐसा, जैसे हम लोग सिरसा पहनते हैं, कृपान पहनते हैं, उन्होंने अपना खंजर निकाल के बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह सबसे जो छोटे थे, उनका गला, रेत के गला काट के उनको शहीद किया गया। सो इस प्रकार उनका जो बलिदान दिवस है, उनका जो शहादत दिवस है, आज पूरे देश में संगत है बहुत श्रद्धापूर्वक वो मना रही है। सो इसलिए आज हम गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा नाहरलगन अरुणाचल प्रदेश में भी हमारे मैनेजमेंट के सहयोग से और पूरी यहाँ की जो संगत है उन सब के सहयोग से गुरुद्वारा साहब में मना रहे हैं। आज का प्रोग्राम हम साहिबजादों जी का शहीदी दिवस मना रहे हैं, और आज हम सबका शुक्रगुजार करते हैं कि सभी बीजेपी के महिला मंडल और बाकी उनके जो वर्कर्स वगैरह, उनके प्रेसिडेंट सारे आए, हम सबका शुक्रगुजार करते हैं।